हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेके। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। और यहाँ पे ये वो वाला दिन था जब मेरी हाउस हेल्पर का तबीयत सही नहीं चल रहा था और वो नहीं आ रही थी, तो मैं अपने घर का जो काम है वो खुद से मैनेज कर रही थी। और ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मे बी मोटिवेट हो जाए, जिनसे काम नहीं हो पाता है या फिर जिनकी हाउस हेल्पर अचानक से छुट्टी ले लेती है, तो वो बिल्कुल ऐसे मतलब हो जाते हैं कि अब हमारा काम कैसे होगा। तो शायद वो लोग मेरे वीडियो देखें तो उन्हें भी काम करने का एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं काम की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं आ गई थी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जी बस मैं आ गई हूँ अपने घर की सफाई करने के लिए। और अभी जैसा कि मेरी हाउस हेल्पर का थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो वो बस एक ही टाइम आ रही है। तो अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मतलब क्या हो जाता है ना कि घर में डस्ट भी बहुत आता है या फिर बहुत सारा काम हो जाता है। तो वही मैं धीरे धीरे सब निपटा रही हूँ। तो अभी आ गई हूँ, मेरा रूम तो सेट हो गया, अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा मुझे बेडशीट चेंज करना था, तो बस मैं वही सब कर रही हूँ। आप व्लॉग को एंजॉय करके मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले जो काम शुरू कर रही हूँ वो कर रही हूँ बेडशीट लगाने से। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक दिन छोड़ करके डस्टिंग करती हूँ। और अभी मुझे पता है कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, तो मैं फिर काम को ना उस हिसाब से डिवाइड कर ली हूँ। जैसे कि मैं सुबह के टाइम पे जो भी झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गए और जो भी थोड़ा घर वगैरह समेटना होता है वो करती हूँ। और जो डस्टिंग का है वो मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि सुबह अगर एक ही साथ करूँगी तो फिर वो बहुत सारा काम हो जाता है। और अभी क्या है, जो बेसिक काम करना है वो पहले ज़रूरी है। तो जब भी आप लोग भी अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले बेड ठीक करना चाहिए, क्योंकि आपका बेड बना रहता है तो समझिए कि जो रूम है आधा से ज़्यादा साफ़ लगता है। तो मेरा भी अभी कुछ काम जो है इसी तरह से चल रहा है। तो मैं बस यहाँ पे आ गई थी बेडशीट लगाने के लिए। और पता, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अपना काम करने में कभी भी ना मतलब हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जब हम लोग बर्तन वॉश करते हैं तो हमारे मन में आता है यार बर्तन धो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को साफ रखते हैं तो घर को साफ रखना में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना मशीन भी लगा दिया था, तो जब तक मेरा घर समेटा रहा था तब तक जो है कपड़े भी धुल जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि जो साथ ही साथ मतलब जो कपड़े का काम है वो भी हो जाता है और घर भी साफ़ हो जाता है। तो एक ही बार में जो है आप फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं वो हटा दूंगी। उससे क्या होता है ना कि जो आपका सोफ़ा है वो साफ़ दिखने लग जाता है। और साथ ही साथ जो ये मेरा सेंटर टेबल है मैं इसे भी एक बार अच्छे से पोंछ लूँगी। तो क्या हो जाता है ना कि अगर आप एक बार इसे पोंछ देते हो तो पूरा दिन भर ये साफ़ रहता है। तो आपको क्या है ना कि आप अगर सिस्टमैटिकली काम करोगे तो आपका काम ना बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। देखो भाई, अगर आप घर साफ़ कर रहे हो तो 1-2 घंटे लग ही जाते हैं, लेकिन क्या है उसके बाद जो है आप पूरे दिन फ्री रहते हो और आपका घर भी साफ़ रहता है, तो इसमें अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और एक-एक करके मैं हर जगह अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो जी पूरे घर पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। अब मैं आ गई हूँ पोछा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाइज़ॉल। उसके बाद जो है मैं मॉप से पोछा लगा लूँगी पूरे घर में।
और अभी देखिए मेरा आधा ही काम हुआ है, लेकिन जो मेरा घर है वो काफ़ी ज़्यादा साफ लग रहा है। तो बस टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली एक-एक काम करते रहेंगे तो जो आपका घर है बिल्कुल साफ हो जाएगा। और हमेशा हम लोगों को एक हैबिट डालना चाहिए कि हम लोग जो चीज़ें जहाँ से उठाए वो चीज़ें उसके जगह पे रख दें, तो जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा नहीं बिखरता है। लेकिन जब हम लोग चीज़ें कभी कुछ कहीं से उठाए फिर कहीं रख दें, तो जो है वो सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिखता है। तो अगर ये हम लोग करें, हमारे घर के हर एक मेंबर अगर इस हैबिट को अपनाए, तो जो हमारा घर है ना वो कभी भी गंदा नहीं होगा। तो तो गाइस बस बस अभी यहाँ मैं पे मैं पोछा कर रही लगा हूँ रही हूँ सारे पोछा। रूम में। और जब हाउस हेल्पर नहीं आए तो अगर आप एक एक करके काम करोगे ना तो आपको काम का बर्डन कभी नहीं होगा। और कभी भी आप जब भी काम करो तो आप ऐसा मत सोचो कि बाबा ये हेडेक है, बस सोचो कि अभी आपको मौका मिला है कि अपने घर को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करने का, तब आप कर रहे हो। तो बस सब धीरे धीरे करके मेरा भी घर का सारा काम हो गया है। किचन में कुछ बर्तन है, बस मुझे वो वॉश करने हैं, उसके बाद किचन समेट लूँगी, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो आप व्लॉग को एंजॉय करो, मिलती हूँ। तो सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट इवनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने सांझ दिया, इसके बाद मैं आ गई हूँ। मैंने फ्रिज से दूध निकाला, अब बनाऊंगी अपने लिए बढ़िया सा चाय। इसके बाद मुझे जो है डिनर का प्रिपरेशन करना है। तो आज मेरे पति देव बोले थे कि उन्हें चावल दाल और आलू का भुजिया खाना है, बिल्कुल प्लेन खाना। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना भजन बजा दिया था टीवी में, और बस मैं धीरे-धीरे जो है खाने का तैयारी कर रही थी। और पता मतलब मेरा क्या है ना कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं गाना वगैरह बजा देती हूँ, या फिर मैं कुछ भी मूवी या कुछ भी लगा देती हूँ, तो उसे देखते-देखते मैं अपने काम को कर लेती हूँ और फिर कैसे काम कंप्लीट हो जाता है पता ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं ना बहुत ही सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ। और जो चावल दाल भुजिया है ना, मुझे तो लगता है ये हर लोगों का मतलब बहुत फेवरेट खाना होता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल और टेस्टी भी लगता है। तो बस मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने ये अरहर का दाल बनाया था, और साथ ही साथ ये आलू का बिल्कुल सिंपल फ़ोरन वाला भुजिया बना रही थी। तो मेरा दाल और भुजिया बस अब बन ही गया था। इसके बाद मैं बनाने रख दूँगी चावल, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सामान है मेरे स्लैब में मैं उसे ठीक करूँगी। तो मैं पता अपने टाइम बचाने के लिए क्या करती हूँ, मैं जब कुकिंग करती हूँ ना, तभी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें स्लैब में होती है मैं साथ का साथ हटा देती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सोचूँगी कि पहले मैं खाना बना के रख दूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक करूँ, तो कई बार क्या हो जाता है कि हमारा मन नहीं करता है, तो फिर क्या है कि वो सामान बिल्कुल स्लैब में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसीलिए जभी भी आप खाना बनाएँ, तो साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको स्लैब में दिखे, वो आप जगह पे रखते जाओ। तो इससे दोनों चीज़ हो जाता है, एक तो आपका खाना भी बन जाता है, और साथ ही साथ आपका जो किचन है, ये भी साफ़ हो जाता है। और ये छोटा-छोटा टिप मैं इसीलिए आप लोगों को बताते रहती हूँ, जिनको पता है बढ़िया है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी उतना आइडिया नहीं है कि काम कैसे करें। तो अगर वो इस तरह से काम करेंगे ना, तो उनका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो खाना तो बड़े चाव से बना लेते हैं, लेकिन किचन को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर क्या हो जाता है ना कि वो आप चाहे जितना भी टेस्टी खाना बना लो, बट ऐसे किचन फैला रहता है ना, तो वो बिल्कुल सही नहीं लगता है। इसीलिए जब भी आप खाना बनाओ या कुछ भी करो, तो आप कोशिश करो कि आप मल्टीटास्किंग करो, साथ ही साथ आप दूसरे काम को भी निपटाओ। तो बस मैं वही कर रही थी। यहाँ पे मेरा चावल भी बन रहा था, और स्लैब में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थे, मैं उसे सब कुछ जगह पे रख रही थी। इससे मेरा जो किचन है ना, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, और जो मेरा डिनर है वो भी बन के रेडी हो जाएगा।
तो जी आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो से आपको ज़रा भी मोटिवेशन मिलता है या आपको मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो जी मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे। और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जिनके घर में चौचंडा हो रहा है उन्हें भी। तो जी राधे राधे।